पिच रिपोर्ट की तो मैच होने वाला है एडिलेड ओवल एडिलेड में। और ये विकेट बहुत ही पाटा रहता है, हार्ड रहता है, बल्लेबाजों को एडवांटेज मिलता है, रन बनते हैं यहाँ पे 180 के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोरिंग देखने को मिलता है। कभी कभार ही उतना स्कोर नहीं होता है अगर बल्लेबाज गड़बड़ करें तो, नहीं तो यहाँ पे रन बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेस वर्सेज स्पिन देखें तो पेसर्स को बाउंस मिलता है थोड़ा, और मूवमेंट भी हल्का फुल्का नई बॉल से मिल जाता है। स्पिनर्स के लिए पिच से कोई मदद नहीं है। लाइन लेंथ अच्छा रखें, बल्लेबाज गलत शॉट खेलें, उससे विकेट मिले, अंडर प्रेशर मिले, वो अलग बात है, लेकिन पिच से स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट T20I जो हुआ था उसमें दोनों इनिंग में यहाँ पे बल्लेबाजों ने 200 के स्कोर क्रॉस किया था, वो आपको दिख रहा होगा। स्पिनर को केवल 1 विकेट मिला। लास्ट के 6 बिग बैश मैचेस भी देखे ना तो मोस्ट ऑफ द मैचेस हाई स्कोरिंग दिखाई देंगे। इवन आप देखिए 3 मैचेस में तो 200 लगातार क्रॉस हुए हैं। लास्ट के 6 में ये दोनों इनिंग 200, ये दोनों इनिंग 200, ये दोनों इनिंग 200, तो रन यहाँ पे बनते हैं। पेसर्स को ज़्यादा एडवांटेज होता है, इतना ध्यान देना है पेस वर्सेज स्पिन में। अब वैसे बल्लेबाज ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, स्ट्राइकर ने 12 जीते, स्कॉचर्स ने 13। ऑन द पेपर फेवरेट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। एक का बॉलिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, एक का बैटिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इनके बॉलर्स के बीच और स्ट्राइकर्स के बैटर्स के बीच मुकाबला होने वाला है। मैं जब सेफ होगा तब बता दूंगा। बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स टीम के प्रीव्यू की। तो पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था, सॉरी ये सीजन बहुत अच्छा तो अभी तक नहीं रहा है। एक ही मुकाबला जीते हैं 3 मैचेज में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्लोज मैचेज हारे हैं। तो टीम अच्छा कर रही है, बस वो अभी तक आपको विन वाले उसमें नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, विनिंग में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, लेकिन टीम ने अच्छा किया है। टीम न्यूज की बात करें, वेदराल्ड अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, तो डार्सी शॉट ने लेकिन 2 अच्छे इनिंग्स खेल दिए हैं, तो शायद वेदराल्ड बेंच पे ही रहेंगे। हालांकि इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि रॉस की जगह ये वेदराल्ड को खिला दे। अच्छा अटैक कर रहे हैं इस समय वेदराल्ड, लेकिन मुझे लगता है रॉस फिनिशिंग अच्छा करते हैं, तो शायद रॉस अपना जगह बचा के रखेंगे। तो इनका टॉप 6 स्क्रीन पे है, नीचे के 5 भी स्क्रीन पे है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, थॉर्नटन 4 ओवर कंफर्म है, एल पोप भी लगभग 4 करेंगे, बॉयसे का कुछ 1 ओवर कट रहे हैं, लियाम स्कॉट ये डिपेंड करेगा कि कितना ओवर इनको देना चाहते हैं। जनरली आप 2 से 3 मान के चलिए, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है अगर शॉर्ट के ओवर ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कूपर कॉनोली ज़्यादा देर तक नहीं टिके, या फिर क्या कहते हैं केटन जेनिंग्स अगर खेल जाते हैं वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिके, तो शॉर्ट ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे। तो शॉर्ट अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो स्कॉट के ज़्यादा ओवर होंगे, शॉर्ट ज़्यादा करेंगे तो स्कॉट के कम ओवर होंगे। ठीक है, बेजली से बॉलिंग करवा नहीं रहे हैं। जेमी ओवर्टन 4 ओवर ये कंफर्म है। मैट शॉर्ट ये आपको 2 से 4 ओवर के बीच में कुछ भी करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, मोस्टली शुरुआत में जेनिंग्स अगर हैं तो उनके अगेंस्ट, और फिर कूपर कॉनोली हैं तो उनके अगेंस्ट। डेथ की बात करें तो पहले शुरुआती ओवर की बात करें, थॉर्नटन कंफर्म है, दूसरा शॉर्ट के चांसेज है अगर लेफ्ट हैंडर उधर हैं तो। ठीक है, और डेथ की बात करें तो डेथ में ये जा रहे हैं जेमी ओवर्टन के साथ, और दूसरा डेथ आप शायद लियाम स्कॉट से देखेंगे। लास्ट के कुछ मैचों में स्कॉट को ही प्रीफर किया। थॉर्नटन के ओवर डेथ तक बचा नहीं रहे, तो ये भी ध्यान देना है। और एल पोप के भी चांसेज हैं, लेकिन फिलहाल लास्ट के 2 मैचों से ना पोप को डेथ नहीं दिया जा रहा है, 16वें ओवर तक उनका स्पेल खत्म करवा दिया जा रहा है, तो ये भी ध्यान देना है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं मैट शॉट, जो कि तगड़े हिटर हैं, इस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहता है और इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है, प्लस आपको बॉलिंग से बैकअप भी देंगे। ठीक है, तो एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। हालांकि उधर थोड़ा सा ये बल्ला वल्ला ज़्यादा भाजते हैं ना, तो वहाँ पे शुरुआत में क्वालिटी गेंदबाज हैं, झाई रिचर्डसन भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में अगर थोड़ा मूवमेंट मिले तो इनको दिक्कत हो, लेकिन फिर भी ये बल्ले से रन बनाते हैं ऐसे ट्रैक पे। और सबसे बड़ी बात कि ये आपको बॉलिंग से बैकअप देंगे और फील्डिंग बैकअप भी देते हैं, कैचेज भी जाते हैं इनके पास अच्छे खासे। तो कैप्टेंसी के सबसे सेफ ऑप्शंस में से एक है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आते हैं डार्सी शॉट। थोड़ा सा इस टूर्नामेंट से पहले फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इस सीजन 3 मुकाबलों में 2 में अच्छा नॉक खेल चुके हैं, अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं, इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं, हेड टू हेड भी अच्छा है। कुल मिला के बढ़िया पिक होंगे। बस एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पिच रिपोर्ट में आता है ना कि थोड़ा 2 पेस टाइप का ट्रैक है, जैसे फर्स्ट मैच में थोड़ा सा था इस सीजन, या फिर ऐसे आता है कि मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है, ग्रास कवरिंग थोड़ा ज़्यादा है ना, तब आप इनको छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हैं। बैरन डॉप के अगेंस्ट इनका स्ट्रगल रहता है, और अगर बैरन डॉप को थोड़ा मूवमेंट मिला तो डार्सी शॉट के लिए दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा सा पिच रिपोर्ट का ध्यान दीजिएगा, पिच का फोटो वोटो जो होगा उस हिसाब से मैं बता दूंगा। वैसे पिच के हिसाब से डार्सी शॉट अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इवन फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ एक इशू होता है कि शुरुआत में अगर थोड़ा बॉल वॉल झेल जाए ना तो दिक्कत होती है, लेकिन इस सीजन दोनों ही मैचेस जिसमें चले हैं ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो शुरू के 5-6 बॉलों में ना इनके 2-3 मिस हिट चौके चले गए, तो स्ट्राइक रेट इशू जो होना था वो हुआ नहीं है।
तो ये इनके साथ दिक्कत थोड़ा सा रहता है, लेकिन वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, वैसे भी बढ़िया है, तो कुल मिला के अच्छे पिक होंगे। फिर आते हैं क्रिस लेन, ऐसे ट्रैक्स के बेताज बादशाह हैं और बैटिंग ट्रैक पे शुरुआत अच्छा मिला है, बस वही है कि अभी तक बड़ा स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए इस सीजन, लेकिन ये मस्ट हैव पिक रहेंगे। ऐसे ट्रैक पे आराम से कवर कर सकते हैं, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही लाजवाब है और लगभग सारे गेंदबाजों के अगेंस्ट ये अच्छा करते हैं सामने वाले टीम के। फिर आते हैं ओली पोप, अच्छे खासे रंग में दिखाई दे रहे हैं और ऊपर से कीपिंग बैकअप भी रहेगा, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। एलेक्स रॉस अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन जनरली उतना इंपैक्ट वाली पारियां नहीं आ पाती, रीजन है इनका बैटिंग ऑर्डर, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। जेमी ओवर्टन बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, 4 मैचों के 4 इनिंग में 126 रन बना चुके हैं और सबसे बड़ी बात आउट होना अभी इनका बाकी है और 4 मुकाबलों में 7 विकेट भी ले चुके हैं। ठीक है, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, पेस भी ठीक ठाक है, शॉर्ट बॉलों का प्रयोग करते हैं, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट भी हासिल करते हैं, मस्ट हैव पिक। और इवन कैप्टनसी के भी बहुत सेफ ऑप्शन होंगे, ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं इस समय। फिर आते हैं जेम्स बेजली, बल्ले से अच्छा ले रहा है, लास्ट में आके अटैकिंग 12-15 बना दे रहे हैं और लेकिन बॉलिंग का बैकअप ज़्यादा नहीं है क्योंकि बॉलिंग इनको मिल नहीं रहा है, तो आराम से छोड़ा जा सकता है। लियाम स्कॉट, इन स्विंगर्स इनके पास अच्छे खासे हैं, हालांकि मतलब उतना विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज दिखाई नहीं दे रहे, डेथ कर सकते हैं, इसलिए फास्ट बॉलिंग है तो एक आध जीएल में रिस्क ले लीजिएगा, कभी कभार क्या होता है कि बंडल्स में विकेट मिल सकता है। कैमरून बॉयस है, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, हालांकि इस सीजन उतना अच्छा गया नहीं है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलता नहीं है और ये मोस्टली मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे और मिडिल ओवर्स में ना उधर के 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन के अगेंस्ट जब टर्न ज़्यादा ना हो तो स्ट्रगल नहीं करते हैं, जैसे कि हार्डी हुए, टर्नर हुए, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा विकेट मिलने की संभावना नहीं लग रही है। वन साइडेड विनिंग कॉम्बिनेशन एक आध जीएल में बना रहे हैं तो सेकंड बॉलिंग में कवर कर लीजिएगा। एल पोप, इन्होंने इस सीजन गेंदबाजी अच्छी की है, लास्ट सीजन डेथ में आने के कारण विकेट ले रहे थे, इस सीजन भी इनके रॉन्ग रन को थोड़ा पकड़ना मुश्किल होता है तो मोस्टली 1 या 2 विकेट लेकर जाते हैं, हालांकि जब ये डेथ नहीं करते ना तो उतना ज़्यादा विकेट नहीं मिलता और जो उधर की टीम है ना उसके मोस्ट ऑफ द मिडिल ओवर के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन थोड़ा ठीक ठाक खेलते हैं पर्थ के, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा विकेट इनको मिलना चाहिए। अब भाग्य खराब होगा अगर ये डेथ आ गए ना तो फिर विकेट लेके जाएंगे, नहीं तो नॉर्मली मैं अभी पर्थ के अगेंस्ट ना 1 विकेट की उम्मीद कर रहा हूँ। हेड टू हेड अच्छा इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लास्ट सीजन जब ये नॉकआउट मैच था ना तो वहाँ पे पर्थ को हराने में पोप का ही हाथ था, पोप और बॉयसे का, वो पिच 2 पेस था और टर्न अच्छा खासा कर रहा था और फिर दोनों स्पिनर्स के सामने धराशायी हो गए थे और ये 4 से 5 विकेट उसमें लेके गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में बहुत ज़्यादा विकेट इनको मिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे। हाँ, सेकेंड बॉलिंग में आप कवर कर सकते हैं, क्या पता स्ट्राइकर ने बड़ा स्कोर कर दिया और पोप के ओवर बचा के ये 17वां 18वां भी 1 ले गए ना तो 1 विकेट तो उधर कंफर्म है और 1 विकेट ऐसे ये नॉर्मली लेते हैं, तो सेकंड बॉलिंग में एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पिक मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं इस मैच में। हेनरी थॉर्टन, विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हैं, पेस एंड बाउंस के लिए जाने जाते हैं, हल्का मूवमेंट भी शुरुआती ओवर में मिल सकता है और सबसे बड़ी बात कि जो टॉप ऑर्डर है वही पर्थ का कमजोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शुरुआत में अच्छे खासे ओवर करते हैं तो वहाँ पे विकेट इनको मिलना चाहिए, अच्छे पिक होंगे। हेड टू हेड वेन्यू दोनों लाजवाब है, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। बात करते हैं सेकंड टीम यानी पर्थ स्कॉचर्स टीम के प्रीव्यू की, तो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम मानी जाती है लेकिन थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है ऑन द पेपर, अभी तक 2 मुकाबलों में जीत 2 में हार का सामना किया है। अगर टीम न्यूज की बात करें तो एक बड़ा बुस्टअप मिला है, झाए रिचर्डसन भी आ चुके हैं और झाए रिचर्डसन बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं तो उससे इनको एक फायदा मिलेगा, हालांकि जॉस इंग्लिश की कमी खलेगी जो कि इंजर्ड हो चुके हैं और वो नहीं खेलेंगे। हार्डी मोस्ट प्रॉब्ली एज ए बैटर खेलेंगे, शायद बॉलिंग ना मिले उनको, तो देखते हैं क्या होता है। अभी जो न्यूज़ था पिछले मैच में कि यही था कि शुरुआत के कुछ मैचेज एज ए बैटर ये खेलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई अपडेट मिलेगा तो मैं बता दूंगा। प्रॉबल 11 की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में तो फिन एलन, एम हर्स्ट ओपन करेंगे, फिर कूपर कॉनोली है, ऐसा हो सकता है एलन को ड्रॉप करके ये किटन जेनिंग्स को ला दें। ठीक है, फिर हार्डी है, टर्नर है, निक हॉब्सन है, नीचे अगर है झाए रिचर्डसन, ताए, बेरनडॉफ और लांस मोरिस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो ये जो नीचे के 5 हैं वही सबसे अच्छे पिक है और ये 5 मेन बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, ये इस टीम के लिए अच्छा है क्योंकि इनके पार्ट टाइमर्स की बड़ी कुटाई हुई है, तो यही 5 ओवर करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कूपर कॉनोली को कुछ ओवर कर सकते हैं और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट जैसे डार्सी शॉट ज़्यादा देर तक टिके तो टर्नर भी कुछ ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेज है यही 5 ज़्यादा ओवर करेंगे। ठीक है, डेथ की बात करें तो झाए भी आ चुके हैं,
जेसन बेरेंडॉर्फ कंफर्म है। दूसरा ताई और झाय रिचर्डसन के चांसेज हैं। अब मान के चलिए ये चार में से ना लास्ट के चार में बेरेंडॉर्फ 1 से 2 करेंगे, ताई 1 से 2, झाय रिचर्डसन 1 से 2, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। मतलब तीनों ही लास्ट के चार में यूज किए जाएंगे। लांस मोरिस का एक मैच में इन्होंने डेथ में उपयोग किया था फर्स्ट मैच में, लेकिन उसके बाद से ये मिडिल ओवर्स में ही जनरली गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं फिन एलन, टोटली हिट और मिस्टर बल्लेबाज, और फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं, कभी कभार चलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एम हर्स्ट, ये भी कुछ उसी टाइप के बल्लेबाज हैं, बल्ला भाजते हैं। हालांकि बैटिंग ट्रैक पे इन्होंने 100 में कुछ प्रभावित किया था, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कीपिंग बैकअप देंगे और रह के ये जैसे बैटिंग ट्रैक है ना, तो कभी कभी अच्छा स्कोरिंग भी कर जाते हैं। तो एक आध जीएल में ना एज ए ट्रम्प कार्ड कवर कर लीजिएगा, कभी कभार रन बना सकते हैं। फिर आते हैं कूपर कॉनोली, बल्ले से अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं, लगभग हर मैच में इन्होंने बल्ले से प्रभावित किया है। वो अलग बात है, स्ट्राइक रेट उतना ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन अच्छे फॉर्म में, और ज़रूरत पड़ी तो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के मस्ट हैव पिक रहेंगे। कप्तान तो बनाना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि थोड़ा स्ट्राइक रेट इशू अगर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रन बनाना जरूरी है, तो विकेट फेंकने के चांसेज है। और अगर बॉलिंग नहीं किया ना, तो उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जीएल में जरूर एक टीम में कैप्टन कर लीजिएगा, क्या पता बॉलिंग मिल गया तो अच्छा खासा पॉइंट भी दे सकते हैं। हार्डी बहुत ही तगड़े हिटर हैं और बाउंसी ट्रैक पे अच्छा करते हैं, पर्थ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा, लेकिन शुरुआत में इनको उतना मौका नहीं मिलता था, नीचे आते थे। कुल मिला के अच्छे पिक होंगे, आराम से कवर किया जा सकता है। बस वही है कि काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं इंजरी के बाद, तो कैसा करेंगे आते ही पता नहीं, लेकिन अच्छे पिक होंगे, आराम से कवर कर सकते हैं। बॉलिंग नहीं है बैकअप, इसलिए कैप्टनसी ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं एस्टन टर्नर, जो कि बहुत ही तगड़े हिटर हैं। बस इनकी बैटिंग 10 ओवर तक आ जाए, 10-11 ओवर तक आ गया ना, तो ये 40-40 के आसपास आराम से बना देते हैं। हाँ, अगर बैटिंग लेट आती है ना, तो इनको दिक्कत होता है। वेन्यू पे रिकॉर्ड खराब है, लेकिन वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस बैटिंग अगर इनका ज़्यादा आ गया ना, तो ये अच्छा खासा कर सकते हैं। तो टर्नर अच्छे पिक होंगे, बस प्रोवाइडेड इनकी बैटिंग आ जाए। हेड टू हेड वेन्यू उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नीचे चलते हैं। निक हॉब्सन अभी तक जब जब बैटिंग आया इंप्रेस किया, लेकिन बस प्रॉब्लम यही रहता है कि ज़्यादा बैटिंग नहीं आता, आराम से छोड़ सकते हैं। एस्टन अगर ठीक ठाक गेंदबाज हैं, लेकिन बैटिंग ट्रैक्स पे ना ये मोस्टली विकेट टेकर नहीं है। एक ही केस में ज़्यादा विकेट मिल सकता है कि इनकी फर्स्ट बैटिंग हो, मतलब सेकेंड बॉलिंग हो और अंडर प्रेशर विकेट मिल जाए। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन सेकेंड बॉलिंग है ना, तो रिस्क कभी कभार ले सकते हैं, क्योंकि रह के अगर ज़्यादा रन बना दिया इनकी टीम ने, तो बड़ा विकेट भी इनको मिल सकता है। लेकिन ऐसे ट्रैक पे विकेट बंडल्स में मिलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, वो भी सेकंड बॉलिंग में। झाय रिचर्डसन विकेट टेकर है, कोई भी ट्रैक दे दो मोस्टली विकेट मिलता ही मिलता है। शुरुआती बॉल इनकी मूव भी थोड़ा करती है, बल्ले से रन भी बना सकते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। फिर आते हैं एंड्रू टाई, विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज है, पिटाई भी हो तो विकेट मिलता ही मिलता है। वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, कटर्स, नकल बॉल, ये सब इनका मेन यूएसपी है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। हेड टू हेड काफी अच्छा है। फिर आता है जेसन बेरेंडॉर्फ, पहले विकेट टेकर नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से डेथ में गेंदबाजी करना स्टार्ट किया है, भयंकर विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हो चुके हैं, और स्किल सेट भी इनका बदल चुका है। पहले केवल मूवमेंट के लिए जाने जाते थे, अब कटर्स वटर्स सब कर लेते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे बेरेंडॉर्फ, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग। लांस मोरिस पेस एंड बाउंस के लिए जाने जाते हैं, बस एक दिक्कत है कि शायद वो बंडल्स में उतना विकेट ना ले जाएं। नॉर्मली 1 या 2 विकेट लेके जाते हैं, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो शायद उतना विकेट इनको ना मिले, लेकिन 1 से 2 विकेट मिल सकता है। तो डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, ठीक है। फिर आते हैं केटन जेनिंग्स, नहीं खेलेंगे नीचे मोस्ट प्रॉब्ली, केटन जेनिंग्स अगर खेलते हैं ना, तो एक ठीक ठाक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहेंगे। रीजन के एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा कर जाते हैं, बस बड़ी पारियां नहीं आती, स्ट्राइक रेट इशू कर, लेकिन 30-35 आपको बनाकर दे सकते हैं। तो अगर ये खेले तो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। नीचे मैचअप्स की बात कर लें तो सबसे पहले मैट शॉट आते हैं। ताई के अगेंस्ट थोड़ा मैचअप खराब है, झाय रिचर्डसन के अगेंस्ट हिटिंग किया है, लेकिन 2 बार आउट हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डार्सी शॉट, एस्टन अगर ने परेशान किया है, बेरेंडॉर्फ के अगेंस्ट बहुत भयंकर परेशानी है, 47 रन 57 बॉल 3 बार आउट। और अगर मुझे लगा ना कि ग्रास वास है, पिच पे कवरिंग अच्छा है ना, तो मैं इनको ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा, क्योंकि बेरेंडॉर्फ जब परेशान करते हैं तो अच्छा खासा करते हैं, ठीक है। ताई के अगेंस्ट भी स्ट्रगल है इनका। एलेक्स रॉस की बात करें, झाय रिचर्डसन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल है। लिन किसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, ताई की पिटाई की है, झाय रिचर्डसन की पिटाई की है, इवन बेरेंडॉर्फ को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉप बहुत ज्यादा मैचअप किसी के अगेंस्ट नहीं है। वेदराल्ड की बात करें, हार्डी, बेरेंडॉर्फ, केली ने इनको 2-2 बार आउट किया है, हार्डी ने 3 बार आउट किया, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करेंगे। टर्नर का कोई खास मैचअप नहीं है, एलन का भी कुछ खास नहीं है, कूपर कानोली का भी कुछ खास नहीं है, हॉब्सन का भी कोई खास नहीं है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। विकेट कीपर में ओली पोप सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे, हर्स्ट को एक आध टीम में कवर कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में डार्सी शॉट अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर ग्रास कवरिंग ज़्यादा होगा तो मैं छोड़ने का रिस्क लूंगा। टर्नर बस बैटिंग आ जाए, प्लेयर तो बहुत ही शानदार है, अभी के लिए मैंने कवर किया। लेन मस्ट हैव पिक रहेंगे, नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑलराउंडर्स में ओवरटन, मैट शॉट, कनोली और हार्डी सब अच्छे पिक रहेंगे। हार्डी का बॉलिंग बैकअप नहीं है, लेकिन अच्छे ऑप्शन होंगे, अगर को सेकंड बॉलिंग में कवर किया जा सकता है। बॉलिंग सेक्शन बेरेंडॉफ मस्ट हैव पिक, ताए मस्ट हैव पिक, थॉर्नटन भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। पोप थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन बस इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लास्ट के 2 मैचों में ये मिडिल ओवर में कर रहे हैं, और उधर की टीम के जो मिडिल ओवर वाले बल्लेबाज हैं वो स्पिन अच्छा खेल रहे हैं, खासकर जहाँ पे टर्न ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ पे टर्न ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में रिस्क ले सकते हैं। लांस मोरिस डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब, कवर कर सकते हैं। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। शॉर्ट को मैंने कैप्टन किया, ओवरटन को वीसी, लेकिन फॉर्म ओवरटन का अच्छा है, तो शायद मैं ओवरटन को कप्तान करूँ, शॉर्ट को वीसी, तो ये रिवर्स भी कर सकते हैं। कूपर कनोली भी ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन उनके साथ बड़ा रिस्क है। बॉलिंग अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट शायद ना दे। अगर फर्स्ट बॉलिंग है पर्थ का तो बैरन टॉप को एक आध टीम में जीएल में कैप्टन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। रियल 11 का भी लिंक नीचे है, साइन अप कर लीजिएगा, अच्छे खासे पैसे बचेंगे। धन्यवाद।